हमारे यहाँ जो नीमच ज़िले की 3 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें से नीमच, जावद, मनासा तीनों के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उसमें मनासा के रिटर्निंग ऑफिसर को फॉर्म जमा करने के लिए यहाँ कलेक्ट्रेट में हम लोगों ने एडीएम न्यायालय में बनाया हुआ है उनका कक्ष। और जो नई तहसील है उसमें हमने जावद और नीमच के लिए रिटर्निंग ऑफिसर वहाँ बैठते हैं। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच में जो है एक फॉर्म भराया गया है और जावद से 2 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र भरे हैं। मनासा से अभी निरंक फॉर्म भरे गए हैं और जो है अभी 26-27 को भी जो है नाम निर्देशन पत्र भरे जा सकते हैं। 28-29 को नाम निर्देशन पत्र नहीं भरे जा पाएंगे और 30 तारीख जो है नाम निर्देशन पत्र भरने की अंतिम तारीख रहेगी। तो जावा से किस किस के फॉर्म आए हैं देखा जाए और नीमच से किनके फॉर्म आए? देखिए, नीमच से श्री राजेश लालवानी का फॉर्म एक आया है जो कि निर्दलीय की हैसियत से उन्होंने भरा है और जावद से श्री पूरण लाल अहीर और श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी का फॉर्म अभी प्राप्त हुए हैं रिटर्निंग ऑफिसर को। किस तरह से तैयारियां पूर्ण हुई चुनाव को लेकर, किस तरह देख रहे हैं, किस तरह से गंभीरता अपनी जा रही है? देखिए, चुनाव की सभी तैयारियां हमारी साइमल्टेनियसली चल रही हैं, जिसमें कि एक तो हम लोगों ने जो मतदाता सूची है, मतदाता सूची को 20 तारीख तक जितने भी आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे उनको प्रोसेस करके 27 तारीख को हमारी मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन हो जाएगा। तो उसके बाद जो है हम लोग उसकी मार्क्ड कॉपी बनाने का काम शुरू होगा। इसी तरह हमारा ईवीएम जो मशीनें हैं उनका फर्स्ट रेंडमाइजेशन हो गया है और उस रेंडमाइजेशन के आधार पर उनको एसी वाइज स्ट्रॉन्ग रूम्स अलग अलग करके और शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जो हमारी विभिन्न ट्रेनिंग है, जैसे मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण है वो पूर्ण किया जा चुका है और 5 तारीख के बाद द्वितीय प्रशिक्षण किया जाएगा। विभिन्न जो हमारी टीमें हैं, चाहे वो एक्सपेंडिचर की टीम हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, एसएसटी दल हैं, वीडियो सर्विलेंस टीम हैं, वीडियो वीविंग टीम हैं, इन सारी टीमों का गठन और इनका प्रशिक्षण हो गया है और ये टीमें जो हैं फील्ड में काम करना भी शुरू कर चुकी हैं। और इसी तरह आदर्श आचरण संहिता के अंतर्गत जितने भी शासकीय भवनों पे या फिर पब्लिक प्लेसेस पे पोस्टर बैनर वगैरह लगाए गए थे उनको भी हम लोगों ने निकाल दिया है। और हमारे जो ऑब्जर्वर्स हैं जो कि चुनाव आयोग द्वारा डिप्यूट किए जाते हैं, तो 5 ऑब्जर्वर यहाँ के लिए नियुक्त किए गए हैं, जिनमें कि दो जो हैं वहाँ से एक्सपेंडिचर के ऑब्ज़र्वर और 2 सामान्य परीक्षक और 1 पुलिस के ऑब्ज़र्वर शीघ्र ही मतलब ज़िले में आएंगे और जो मतलब चुनाव के जो निर्देश हैं आयोग के अनुसार उस पर वो भी नज़र रखेंगे। सर, देखा गया है कि प्रचार प्रसार की बात की जाए तो किस तरह से प्रचार प्रसार का समय रहेगा, किस तरह से रहेगा और अगर समय अवधि तक चलता रहेगा तो किस तरह कार्रवाई की जाएगी? देखिए, प्रचार करने के लिए जो है नाम निर्देशन भरने से लेकर जो चूँकि 17 नवंबर को चुनाव है तो 17 नवंबर के शाम 6 बजे के 48 घंटे पहले मतलब 15 नवंबर के शाम 6 बजे तक प्रचार प्रसार किया जा सकेगा और उसके लिए सभाएं, जुलूस, रैली वगैरह की अनुमति लिया जाना आवश्यक है। बगैर अनुमति के ये सारी चीज़ें नहीं की जानी चाहिए। उसके अलावा जो पोस्टर, बैनर वगैरह है उसमें भी मुद्रक प्रकाशक का नाम होना चाहिए और अगर कोई विज्ञापन वगैरह किसी को उसमें छापना है तो हमारी एक कमेटी बनी हुई है, उसमें सर्टिफिकेशन कराना चाहिए। तो ये सारे निर्देश जो हैं हम लोगों ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा करके उनको बता दिए हैं। अगर नियम के विरुद्ध काम करता है किस तरह कार्रवाई की जाएगी? जो प्रतिनिधि प्रचार होगा उसका समय क्या रहेगा प्रतिनिधि का, और नियम के विरुद्ध जो भी काम होगा किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? देखिए, हमारे यहाँ शिकायत निवारण के लिए 2-3 फोरम बनाए गए हैं, जिसमें या तो 1950 जो नंबर है उस पर भी कोई शिकायत कर सकता है। उसके अलावा जो चुनाव आयोग का एक ऐप है सी विजिल पर अगर कोई किसी तरह की शिकायत प्राप्त होती है तो वो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड तुरंत जाती है और 100 मिनट के अंदर हमें उसका डिस्पोजल करना रहता है। तो लगातार हम लोग इस पर नज़र रख रहे हैं और जो भी शिकायतें आ रही हैं उनका निराकरण कर रहे हैं। और प्रचार जो है रात के मतलब 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा लाउड स्पीकर वगैरह बजाना। और अगर वाहनों के थ्रू प्रचार करना है तो उसके लिए भी
संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर से अनुमति लेना अनिवार्य है।